टाइट करना तो पास कर दो। ठीक। हरे कृष्णा। तो एक भजन गाएंगे जीव जागो वाला, ठीक है? तो थकान की वजह से नींद आ रही होगी ना। जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले, जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले, जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले, भजिब बोलिया ऐसे संसार भितरे, भजिब बोलिया ऐसे संसार भितरे, भूलिया रहिले तुमी हो विद्यार भरे, भूलिया रहिले तुमी हो विद्यार भरे, তোমারে লইতে আমি আইনু অবতার, তোমারে লইতে আমি আইনু অবতার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার, এনেছি অসাধি মায়া নাচিবার লাগি, এনেছি অসাধি মায়া নাচিবার লাগি, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी,
महामंत्र लो तुम्ही मागी, भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लइलो मागिया, से हरि नाम मंत्र लइलो मागिया, जीव जागो गोरा चांद बोले, जागो जागो हो तो निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले, जीव जागो थोड़ा चांद बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य चतुर्प्रतिपाद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की, श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज assembled devotees, Hare Krishna, all glories assembled devotees, Hare Krishna, all glories to Shri Guru and Gauranga Nitai Gaur Premanand। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 1। हम लोग
41 जो श्लोक प्यार है उसको पढ़ेंगे बाद में, पहले के प्यारों को चर्चा करते हैं। हे सब ग्रंथ कैला गोसाई सनातन, रूप गोसाई कैला जत के करु गणन। मैंने सनातन गोस्वामी द्वारा रचित 4 ग्रंथों के नाम पहले ही दे दिए हैं। इसी तरह श्रील रूप गोस्वामी ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। 37वां श्लोक है। प्रधान प्रधान खिचु करिया गणन, लक्ष्य ग्रंथ कैला ब्रज विलास वर्णन। अतः मैं श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित मुख्य ग्रंथों को ही के नाम गिनवाऊंगा। उन्होंने 1 लाख श्लोकों में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया है। रसामत सिंधुआर विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणियार ललित माधव। श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथों में भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि तथा ललित माधव सम्मिलित हैं। दान केली कौमुदी यार बहुस्ता स्तवली, अष्टदश लीला छंद आर पद्यावली। गोविंद वृद्धावली ताहार लक्षण, मथुरा महात्म्य आर नाटक वर्णन। श्री रूप गोस्वामी ने दान केली कौमुदी, स्तावली, लीला छंद, पद्यावली, गोविंद वृद्धावली, मथुरा महात्म्य तथा नाटक वर्णन नामक पुस्तकों की भी रचना की। अब ये बोर्ड पर लिखा है, हम पढ़ेंगे। लघु भागवतमृतादि के करु गणन, सर्वत्र करिला ब्रज विलास वर्णन। लघु भागवतमृतादि के करु गणन, सर्वत्र करिला ब्रज विलास वर्णन। लघु भागवतामृतादि के करु गणन, सर्वत्र करिला ब्रज विलास वर्णन। लघु भागवतामृतादि के करु लघु भागवतमृतादि के करु गणन, सर्वत्र करिला ब्रज विलास वर्णन। लघु भागवतमृतादि के करु गणन, सर्वत्र करिला ब्रज विलास वर्णन। लघु भागवतमृतादि के करु गणन, सर्वत्र करिला ब्रज विलास वर्णन। माता जी, लघु भागवतमृतादि के करु गणन, शब्दार्थ। लघु भागवत अमृतादि दूसरी सूची जिसमें लघु भागवत अमृत सम्मिलित है। के कौन, करु गणन गिन सकता है, सर्वत्र सर्वत्र, करिला किया, ब्रज विलास वृंदावन की लीलाएं, वर्णन वर्णन। अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है। भला श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित शेष पुस्तकों जिनमें लघु भागवत अमृत मुख्य है की गिनती कौन कर सकता है। उन्होंने उन सब ग्रंथों में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया है। तात्पर्य इस प्रकार है।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इन पुस्तकों का विवरण दिया है। भक्ति रसामन सिंधु कृष्ण भक्ति विकसित करने और उस दिव्य विधि का पालन करने से संबंधित महान ग्रंथ है। इसकी रचना 1463 शकाब्द यानी 1541 ईस्वी में भी पूर्ण हुई। इस ग्रंथ में 4 खंड हैं, पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग तथा उत्तर विभाग। पूर्वी विभाग में भक्ति के स्थायी विकास का वर्णन है। इसमें भक्ति के सामान्य नियम, भक्ति संपन्न करने, भक्ति में अल्लाह तथा अनंत भगवत प्रेम की प्राप्ति का वर्णन हुआ है। इस प्रकार भक्ति के अमृत सिंधु के इस विभाग में 4 लहरें हैं। दक्षिण विभाग में भक्ति से प्राप्त भक्ति रस का सामान्य वर्णन हुआ है। इसमें विभिन्न स्थितियों जैसे विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्याभिचारी तथा स्थायी भाव का वर्णन मिलता है, जो सब भक्ति के उच्च स्तर पर स्थित है। इस तरह दक्षिण विभाग में 5 लहरें हैं। पश्चिम विभाग में भक्ति से प्राप्त होने वाले मुख्य दिव्य रसों का विवरण प्राप्त होता है। इनको मुख्य भक्ति रस निरूपण अर्थात भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले मुख्य रस तथा अथवा भाव कहते हैं। इस विभाग में शांत रस, दास्य रस में विकास, सख्य रस में उत्तरोत्तर विकास, वात्सल रस में अधिक विकास एवं अंत में कृष्ण और उनके भक्तों के मध्य माधुर्य रस का वर्णन मिलता है। इस प्रकार इस विभाग में भी 5 लहरें हैं। उत्तर विभाग में भक्ति के गौण रस, हास्य, अद्भुत, वीर, करुणा, रौद्र, भयानक तथा विभत्स रस का वर्णन मिलता है। इसमें विभिन्न रसों का मिश्रण और अतिक्रमण भी है। इस प्रकार इस विभाग में कुल 9 लहरें हैं। ये भक्ति रसामा सिंधु की संक्षिप्त रूपरेखा है। विदग्ध माधव वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित एक नाटक है। श्री रूप गोस्वामी ने इसको 1454 शकाब्द यानी 1532 ईस्वी में पूर्ण किया। इस नाटक का प्रथम खंड वेणुनाथ विलास, दूसरा खंड मनमत लेख, तीसरा खंड राधा संग, चौथा खंड वेणुहरण, 5वां खंड राधा प्रसादन, छठा खंड शरद विहार और 7वां तथा अंतिम खंड गौरी विहार कहलाता है। उज्ज्वल नीलमणि नामक पुस्तक में प्रेम लाभ का दिव्य विवरण मिलता है, जिसमें रूपक, समानताएं तथा उच्च भक्ति भाव सम्मिलित हैं। भक्ति रसम सिंधु में जिस माधुर्य रस का संक्षिप्त वर्णन मिलता है, उज्ज्वल नीलमणि में उसी का विस्तार रूप से वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में प्रेमियों और उनके सहायकों तथा कृष्ण के प्रियजनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन हुआ। इसमें श्रीमती राधा रानी, अन्य प्रेमिकाओं तथा युथेश्वरी, संदेश वाहकों, नित्य सखियों तथा कृष्ण के अत्यंत अन्य प्रियजनों का भी वर्णन हुआ। इस पुस्तक में इसका भी वर्णन मिलता है कि कृष्ण प्रेम किस प्रकार जागृत होता है, यानी उद्दीपन किस प्रकार होता है। इसमें भाव दशा, भक्ति दशा, स्थायी भाव, व्याभिचारी भाव, स्थिर भाव, तरह तरह के वस्त्र, विरह भाव, पूर्व राग, आकर्षण में क्रोध, प्रेम लाभ के प्रकार, प्रियतम से विछोह, प्रियतम से मिलन, प्रेमी प्रेमिका के मध्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भोग का वर्णन मिलता है। इन सब का विस्तार से वर्णन हुआ है। इसी प्रकार ललित माधव में कृष्ण के द्वारका की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इन लीलाओं को नाटक का रूप दिया गया और इस ग्रंथ की रचना 1459 शकाब्द में हुई। इसके प्रथम भाग में संध्याकालीन लीलाओं का वर्णन मिलता है, द्वितीय भाग में शंखचूड़ का वध, तृतीय में उन्मत्त श्रीमती राधा रानी का वर्णन, चतुर्थ में राधा रानी के कृष्ण की ओर जाने का वर्णन, पांचवें में चंद्रावली की उपलब्धि, छठे में ललिता की प्राप्ति, 7वें में नववृंदावन में भेंट, 8वें में नववृंदावन में भोग, 9वें में चित्र दर्शन तथा 10वें अंक में पूर्ण मनस तुष्टि का वर्णन। इस तरह पूरा नाटक 10 भागों में विभाजित है। लघु भागवतामृत 2 भागों में विभक्त है। पहला कृष्णामृत तथा दूसरा भक्ति रसामृत कहलाता है। यह भक्तामृत भी कहा गया इसको। प्रथम भाग में वैदिक प्रमाणों की महत्ता पर बल दिया गया। इसके बाद श्री कृष्ण रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मूल रूप का वर्णन तथा उनकी लीलाओं एवं स्वांश विभिन्नांश में उनके विस्तारों का वर्णन है। अवतारों के विभिन्न भावों के अनुसार उन्हें आवेश तथा तदेकात्म कहा जाता है। प्रथम अवतार के 3 पुरुष अवतार हैं, महाविष्णु, गर्भदक्षा विष्णु तथा क्षीरदक्षा विष्णु, इनमें विभाजित किया जाता है। तत्पश्चात प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 अवतार यानी गुण अवतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर यानी शिव। भगवान की सेवा में जितनी साज सामग्री काम आती है वो दिव्य अर्थात इस भौतिक जगत में तीनों गुणों से परे होती है। इसमें 25 लीला अवतारों का वर्णन भी दिया है, जो इस प्रकार है: चतुष्कुमार, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर, नारायण ऋषि, कपिल, दत्तात्रेय, हयग्रीव, हंस, कृष्णगर्भ, ऋषभ, पृथु, नृसिंह,
पूर्व धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, दाशरथी, कृष्ण द्वैपायन, बलराम, वासुदेव, बुद्ध और कल्कि। मनु के 14 अवतार हैं। यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अचित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्षेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर तथा बृहद भानु। चारों युग के भी 4 अवतार युगावतार हैं और उनके रंग है श्वेत, लाल, श्याम तथा काला या अथवा काला। यह कभी कभी पीला, जैसे चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन हुआ है। विभिन्न प्रकार के कल्पों एवं कल्पों में अवतारों का भी वर्णन है। विभिन्न अवतारों की विभिन्न परिस्थितियों से आवेश, प्रभाव, वैभव तथा पर नामक श्रेणियां बनती है। विशिष्ट लीलाओं के अनुसार नामों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की जाती है। शक्तिमान तथा शक्ति के अंतर, परमेश्वर के अचिंत्य कार्य लाभों का भी वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनमें बड़ा कोई नहीं है। ये सारे अवतारों के स्रोत हैं। लघु भागवतामृत में भगवान के अंश अवतारों, निर्विशेष ब्रह्मज्योति, 2 हाथ वाले सामान्य मनुष्य के रूप में श्री कृष्ण की लीलाओं को अद्वितीयता और उनके वर्णन मिलते हैं। भगवान के द्विभुज रूप की बराबरी नहीं की जा सकती। वैकुंठ जगत में शरीर के स्वामी यानी देही तथा देही में कोई अंतर नहीं होता। भौतिक जगत में देह के मालिक देही को आत्मा कहते हैं और शरीर भौतिक प्राकट्य कहलाता है, किंतु वैकुंठ लोक में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है और अवतार के रूप में उनका आविर्भाव अनादि है। कृष्ण की लीलाएं 2 तरह की हैं, प्रकट और अप्रकट। उदाहरणतः जब कृष्ण भौतिक जगत में जन्म लेते हैं तो उनकी लीलाएं प्रकट कहलाती हैं, किंतु जब ये अंतर्धान हो जाते हैं तो यह नहीं समझना चाहिए कि उनका अंत हो गया, क्योंकि अप्रकट रूप में उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। भगवान की प्रकट लीलाओं में भक्तों तथा कृष्ण के द्वारा तरह तरह के रसों का आस्वादन किया जाता है। वस्तुतः मथुरा, वृंदावन तथा द्वारका में उनकी लीलाएं शाश्वत है और किसी ब्रह्मांड में कोई ना कोई भाग में निरंतर चलती रहती है। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 1, इसमें वर्णन हो रहा है चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीलाएं। और मध्य लीला को अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रथम 6 भाग हैं और 6 भाग में पहले भाग में शेष लीला का प्रारंभिक वर्णन मिलता है, जो कि अध्याय 1 और 2 में मिलता है। प्रारंभिक अध्याय, पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में आप देखेंगे कि जैसे इस पहले अध्याय में वर्णन हो रहा है कि भगवान के जो पार्षद हैं उनका भी वर्णन है, और जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का वर्णन हो रहा है। और भाग 2 में जगन्नाथपुरी को अपना मुख्यालय बनाते हैं भगवान चैतन्य जो हैं। तो वो मध्य लीला अध्याय 3, 4, 5, 6 ये 4 अध्यायों में वर्णन होगा किस प्रकार जगन्नाथपुरी में जाते हैं, क्योंकि संन्यास ले चुके हैं। अब जगन्नाथपुरी में उनके जाने का समय हो गया है और मुख्यालय किस बार बनाएंगे उसकी लीलाओं का वर्णन इस भाग में वर्णन है। और भाग 3 में दक्षिण प्रदेश का भ्रमण, जो दक्षिण भारत है उसमें कैसे भ्रमण किए, कहाँ का प्रचार किए। एक एक गांव में जब गांव से गुजरते थे पूरा गांव भक्त बन जाता था। बड़ा ही अद्भुत वर्णन है। तो उसमें वो मध्य लीला में अध्याय 7, 8, 9, 10 ये 4 अध्यायों में वर्णन है। और भाग 4 जो है जगन्नाथ रथ यात्रा का है। उसमें मध्य लीला में अध्याय 11 से लेकर 15 तक सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा के वर्णन है। और बहुत ही सुंदर है पढ़ने। चैतन्य चरितामृत तो पूरा पढ़ने योग्य है। श्रील प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ पढ़ने योग्य है, लेकिन इसमें अलग ही आनंद है चैतन्य चरितामृत में।
भाग 5 में वृंदावन का भ्रमण। वृंदावन जब जाते हैं भगवान, अब वो गाते हैं ढूले ढूले घोरा चांद, वो सब जैसे भगवान जब पहुंच रहे वृंदावन में, वहाँ के जितने भी जीव हैं उनको कैसा अनुभव हो रहा है, भगवान को कैसा अनुभव हो रहा है, यमुना को कैसा अनुभव हो रहा है, इसका वर्णन मिलता है। बहुत ही सुंदर है वो अध्याय। 16 से लेकर 18 में वर्णन है। और भाग 6 जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं जो सनातन गोस्वामी को दी थी, वो शिक्षाओं का वर्णन आता है मध्य लीला में, अध्याय 19 से लेकर 25 तक। तो ये मध्य लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन है। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे हमने पढ़ा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि सनातन गोस्वामी के जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उनका वर्णन किया, और अब क्या कर रहे हैं, जो कि रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथों को लिखा उनको लिख रहे हैं, पर बोल रहे हैं कि इन ग्रंथों का नाम इतना लिख नहीं पाऊंगा, इतना ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, के करे गणन, लघु भागवत अमृत आदि के करो गणन। बोलते हैं कि इनसे, इनके द्वारा, रूप गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथों का जो रचना है, उन शेष पुस्तकों का मैं गिनती कैसे कर सकता हूँ। गिनती करने का मतलब ये कि उन्होंने एक अद्भुत भगवान की ग्रंथ बारे में जो वर्णन किया है, वृंदावन की लीलाएं और चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन किया है, वो सबको कौन लिख सकता है, और लिख भी इतना लिखा भी है तो उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो अनगिनत बता रहे हैं उनको, है ना, कैसे गिनती कौन कर सकता है। और बोलते हैं उन्होंने इन ग्रंथों में ज़्यादातर वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया है। तो प्रभुपाद जी देखते हैं तात्पर्य में कितना विस्तार पूर्वक लिख रहे हैं, है ना, एक एक ग्रंथ के बारे में विस्तार पूर्वक लिख रहे हैं। क्या कारण है इतना विस्तार पूर्वक लिखने का? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ नाम सुने, हमेशा कई लोग सिर्फ नाम ही सुने होंगे, विदग्ध माधव, ललित माधव, ललित माधव प्रभु जी का नाम है, बस इतना ही पता हमें, उसके अंदर क्या है ये नहीं पता। भक्ति रसामृत सिंधु बहुत बढ़िया है, अच्छी किताब है, प्रभुपाद जी ने लॉ बुक बोला था, बहुत अच्छी बात है। तो वो जो है लीगल वाले लोग पढ़ेंगे शायद, लॉ वाले, इतना ही काफ़ी है। या फिर हम जब कोर्स करेंगे भक्ति शास्त्री का तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। कभी कभी हमारे मन में आता है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, इन ग्रंथों का वर्णन किया विस्तार पूर्वक। तो मैंने थोड़े कुछ नोट्स भी हैं मेरे पास, मैं सोच रहा था इसको सबको बांटा जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसमें जो भक्ति रसामृत सिंधु में अगर वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर, वेव्स ऑफ डिवोशन धनुधर महाराज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है, जो कि श्री रूप गोस्वामी ने और प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन वर्णन किया, उसका विस्तार को बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के रस का, अमृत का बहुत बड़ा सिंधु है। सिंधु मतलब सागर। अगर कोई सागर है तो सागर बहुत बड़ा होता है, और सागर के अनेक भाग होते हैं, और हर भाग में अलग अलग लहरियां होती है। तो इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार लहरियां कैसी बनी हुई हैं, कहाँ क्या क्या लहरी है, ऐसा बनाया। क्योंकि जब किसी चीज़ का प्रैक्टिकल प्रयोग रूप में लाने योग्य अगर वर्णन किया जाए तो उसको समझना ज़्यादा आसान होता है ना। तो इसमें आपको अगर मिल गया होगा नोट्स, उसमें देखते हैं कि आप देखेंगे जो ईस्टर्न वेव्स हैं, ईस्टर्न ओशन जो है, यानी एक समुद्र है, उसका पूर्वी भाग है, पूर्वी समुद्री भाग है, और पश्चिमी समुद्री भाग है, उत्तरी समुद्री भाग है, दक्षिणी समुद्री भाग है। तो जब पूर्वी भाग में आते हैं तो पूर्वी भाग में 4 लहरें हैं, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बताएं 4 लहरियाँ हैं। वो क्या 4 लहर? सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ज़्यादातर इसका विस्तार पूर्वक वर्णन इसी भाग का ज़्यादा हुआ है रूप गोस्वामी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी ने भी इसका वर्णन ज़्यादा किया, क्योंकि अभी इसी स्तर पर साधन भक्ति में जो वैदिक भक्ति होती है, वैदिक साधन भक्ति, इसी का ही अगर समझना चाहें, यही बहुत कठिन है हमारे लिए, और अभी भी पालन करना मुश्किल है। हमें से कई लोगों को शायद 64 भक्ति के नियम पूरे पता भी नहीं होंगे, और कई हम अनजाने में पालन भी कर रहे हैं। जैसे कि ताली बजाना, भगवान के समक्ष जो है ताली बजाना है, हाथ करना है, ये भी कई बार हम सोचते हैं ताली क्या बजाना, है ना।
या भगवान के द्वार पट खुलते हैं, द्वार बंद होते हैं, उस समय प्रणाम करना, देखते साथ ही इसके भी कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वर्णन किया गया है। लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं या अनजाने में कभी कभी प्रणाम नहीं करते हैं। विष्णु रहस्य नामक ग्रंथ में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि जो शरीर, जो सिर है भगवान कृष्ण के समक्ष झुकता नहीं है, उसको फट जाना चाहिए। बताइए, ऐसे करके बहुत सारा वर्णन है, विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो ये पूर्वी विभाग में है, पूर्वी भाग में वर्णन आता है। और पश्चिमी विभाग में जो स्थायी रस जो हैं उनका वर्णन आता है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इसका वर्णन आता है। और दक्षिणी भाग में 5 वेव्स हैं, उसमें बताया गया है कि ये जो सामान्य भागवत भक्ति रस के वर्णन किया गया है, जिसमें विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव कहा गया है। तो वर्णन किया गया इसका विस्तार पूर्वक। हालांकि यहाँ पर क्लास में अगर पूरा समझाएं तो बहुत समय चले जाएगा। और जो उत्तरी भाग है उसमें जो गौण रस हैं उनका वर्णन किया गया है। हम जानते हैं भगवान जो है रसो वही से कहा गया है, रस के आधार हैं, 12 रसों के आधार हैं, 12 रस है। तो उन रसों में 5 तो जो स्थायी रस हो गए, और उसके बाद गौण रस, यह प्रमुख रस और गौण रस 7 हैं। हास्य रस, अद्भुत भक्ति रस, वीर भक्ति रस, करुण भक्ति रस, रौद्र भक्ति रस, भयानक भक्ति रस और विबद्ध भक्ति रस। ये 7 रस जो हैं गौण हैं, इसको मिलाकर 5 और 7 12 हो जाएंगे। और 2 और भी स्थितियों के वर्णन किया है। मैत्री वैर स्थिति, कभी मैत्री में भगवान के साथ हम लोग कार्य करते हैं, कभी वैर भी करते हैं, है ना, उसका वर्णन है। और रसाभास भी है, इसका वर्णन किया गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ जो है बहुत ही आवश्यक है हम सबको पढ़ना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की, लेकिन अगर उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हमारे लिए ही बनाया गया है, इसको पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये नहीं पता कि हमको करना क्या है, जैसे तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भगवान रूप गोस्वामी बोल रहे उपदेशामृत में, है ना, कि करना क्या है ये नहीं पता, और कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसका महत्व क्या है, तो हम उस कार्य को ठीक से करते नहीं हैं। तो इसलिए उसमें वर्णन किया गया है कि 64 भक्ति के जो नियम हैं उसको कैसे किया जाए, उसे क्या महत्वता है। और प्रभुपाद जी ने इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया एक एक अंगों का, कि क्या निषेधात्मक नियम है, क्या अपनाना चाहिए, अन्य नियम क्या है, और पंचांग भक्ति क्या है, 5 जो नियम हो क्या है। और वर्णन किया गया है उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे एक जगह प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्ति में उन्नति करने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, सर्वोच्च स्तर में पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हरि नाम का जप, संकीर्तन। 99% जो होता है हम प्रगति करते हैं हरि नाम से, लेकिन देखेंगे कि 99% जो है उसको सबसे ज़्यादा बेकार करते हैं हम लोग, और जो 1% है उसको करने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। नहीं, 99% अगर मान लीजिए 99% का 50% कर दिए, फिर भी 45% प्रोग्रेस करेंगे, और एक को 100% भी कर देंगे तो एक ही बनेगा। हालांकि क्योंकि 24 घंटा जप नहीं कर सकते और इतनी रुचि नहीं है, इसलिए बाकी नियमों को दिया गया है इस युग में ताकि वो सपोर्ट करें उसको। तो ऐसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है उसमें। और प्रभुपाद जी बता भी रहे हैं कि इसका लगभग जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया, उस तात्पर्य में लगभग 40% प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में वर्णन दिया है। और यही भक्ति रसामृत सिंधु जो है, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है ये मिलता है उज्ज्वल नीलमणि में। लेकिन कैसे मिलता है? विस्तार पूर्वक, ज़्यादा डीप इंटीमेट एसोसिएशन जो है भगवान का, उनके भक्तों का, वो वर्णन मिलता है। हालांकि उज्ज्वल नीलमणि, हालांकि वैसे तो ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत है। प्रभुपाद जी कहते हैं इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमें उन्नत वैष्णव चाहिए, खासकर अंडर गाइडेंस में। अगर हम रिपोर्ट करते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तब हमको अच्छे से गाइडेंस मिलता है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए अभी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इतना अध्ययन करते हैं कि उसको प्रयोग भी नहीं ला पाते हैं, या ज़्यादा अध्ययन करने से कभी कभी अहंकार हो जाता है, और अहंकार बस ये सोचने लगते हैं कि हम तो इससे ज़्यादा जानते हैं। तो इसलिए
ग्रंथों को पढ़ने के लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत है। और इसमें जैसे वेदिक वादों के बारे में वर्णन किया गया, इसमें 5 खंड है, लगभग 7 खंड हैं, और उसका वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। और इसके बाद इतने सारे ग्रंथों का वर्णन कर रहे हैं, अलग अलग स्थितियों का, और एक एक चीज़ को डिटेल बता रहे हैं प्रभुपाद जी। इसलिए बता रहे हैं कि हम ग्रंथों को समझें और ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करें, है ना। प्रभुपाद जी ने कितने मेहनत से ग्रंथों को लिखा है, और पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है ये मंदिर ग्रंथों को बांटने के लिए। और पता नहीं पढ़ने में है कि नहीं, सिर्फ बांटने में है। बांटने में तो फेमस है कि बांट दिए, लेकिन कितना अच्छा होगा जब लोग ये बोलने लगेंगे, पूरे विश्व के लोग, संसार के लोग ये बोलने लगेंगे कि ये मंदिर के लोग ग्रंथ जितना बांटते हैं उससे ज़्यादा पढ़ते हैं। तब कैसा लगेगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि नहीं हम सिर्फ बांटते हैं, पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि अगर सोच के जाइए, आप ग्रंथ किसी को देने जाएं और वो आपसे पूछ ले कि ग्रंथ आपने पढ़ा है, बोले हम इतना बांटते कि समय नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए। आप पढ़िए, आपके पास समय, आपको तो एक ही दे रहे हैं, है ना। ये समस्या है। तो मैंने सोचा कि इस पे जो इतने भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, तो इसको तो पढ़ने पर ही आपको वही चीज़ मिलेगा अगर मैं बताऊंगा भी तो क्या किया जाए। मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रंथों को पढ़ने में रुचि आए, हमको विकास हो, उसमें पढ़ने की इच्छा बढ़े, ऐसे कुछ बातों का चर्चा किया जाए। तो मैंने प्रभुपाद जी के पत्रों से कुछ नोट्स निकाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी एक लेटर में लिख रहे हैं, जून 13, 1972 को प्रभुपाद जी कहते हैं, सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू रीड माई बुक्स सीरियसली एवरी डे। कब? एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर नहीं, विदाउट फेल। इन दिस वे इफ योर माइंड बिकम्स absorbed at least 1 or 2 hours daily in the transcendental subject of Srimad Bhagavatam, then very easily will make advancement in Krishna consciousness। आसानी से प्रगति करने के लिए हमें अध्ययन करना जरूरी है, हमारी बुद्धि को अनुकूल होना पड़ेगा। शास्त्र क्या करते हैं? हमारी बुद्धि को अनुकूल बनाते हैं। अभी हमारी बुद्धि कैसी है? भौतिक संसार के अनुकूल है, भौतिक चीज़ों में बहुत जल्दी डिस्क्रिमिनेट कर भी पाते हैं, हमारे लिए क्या भोग के लिए अच्छा है, क्या खराब है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के अनुसार क्या अच्छा है, क्या खराब है, इसका कोई हमें डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं, क्योंकि हम लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। इसलिए जब भक्ति के प्रतिकूल चीज़ें आती हैं तो हम निर्णय नहीं ले पाते, उसको ग्रहण भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शास्त्रों का अध्ययन करना। तो क्यों पढ़ना चाहिए? प्रभुपाद जी ने कई जगह मेंशन किया है कि शास्त्र पढ़ना क्यों ज़रूरी है इस संस्था के लोगों को। हालांकि सबको पढ़ना ज़रूरी है, पर इस संस्था के लोगों को क्यों ज़रूरी है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, इस संस्था में रहता है, कुछ समय के बाद वो खाएगा और उसका पतन हो जाएगा, खाएगा सोएगा और उसका पतन हो जाएगा। क्योंकि जो आध्यात्मिक सुख है, जो चर्चा हो रही है भागवतम में, ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के लिए हमारा बुद्धि जो है ना वो फर्टाइल होना चाहिए। हमारी जो बुद्धि का जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ कैसे होगा? जब शास्त्रों को पढ़ते जाएंगे तो उपजाऊ होने लगेगा। जैसे बलराम जी की, अभी बलराम जयंती आने वाला, बलराम जी का काम क्या है? बलराम जी के पास 2 चीज़ें हैं, क्या क्या है? हल और मूसल या गदा, है ना। हल से तो सारी समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। क्या करते हैं वो? हमारे बुद्धि पर क्या करते हैं? खेती करते हैं, क्योंकि वो गुरु तत्व है, उसमें क्या खेती करते हैं। खेती करने से क्या है? कृष्ण उसमें उगेंगे, कृष्ण भक्ति उपज होगी, है ना। और उसके बाद भी अगर नहीं समझते हैं तो उनके पास गदा है। गदा से और जो भी बच्ची कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, सजा भी देता है। गुरु 2 कार्य करते हैं। क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और फिर भी इतना डल है कि प्रकाशित नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं? दंड देते हैं, कड़ी सजा देते हैं, डांटते हैं, किसी न किसी माध्यम से उसको गाइड करते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समय के बाद खाएंगे, सोएंगे और फिर पतन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है
प्रभुपाद जी इतनी मेहनत से इन ग्रंथों को लिखा है, तो इसको आनंद प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म सौख्य प्राप्त करने के लिए ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है, और विज्ञान अपने आप समझ में नहीं आता, उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, समय देना पड़ता है, उसके लिए कोई नियम होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कुछ समय तक भोजन नहीं करता है तो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, और क्या हो सकता है, वो गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक उसी प्रकार बुद्धि के लिए जो भोजन है, वो खुराक जो है, वो अध्ययन है, शास्त्र है। अगर हम समय समय पर नहीं पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा भी पतन हो जाएगा। तो ये कई बार हम लोग सोचते हैं कि पढ़ने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, वो लोग पढ़ें जो कि लेक्चर देते हैं, जब प्रचार के कार्य में लगे वो लोग पढ़ें, ऐसे ही बहाना करते हैं। नहीं, कम से कम हमें भक्ति में बने रहने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्रचार करने वाला तो और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, वो अलग बात है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई रेगुलर रीडिंग नहीं करता है तो वो पतन तो होगा ही होगा, एक बहुत बड़ा चीज़ और भी होगा कि उस सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। याद रखना, जो अध्ययन ठीक से नहीं करते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या, शिकायत भी ज़्यादा रहती है उनकी। जैसे एक सन्यासी महाराज थे गुजरात में, नाम भूल गया उनका, महाविष्णु गोसाई महाराज। तो वो कहते हैं उनके पास किसी ने आके कहा कि भक्तों के बीच में कभी कभी लगता है ऐसे कि पॉलिटिक्स बहुत हो रहा है। तो उन्होंने, महाराज ने कहा कि तुमको इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हारे हिसाब से सिस्टम चलना चाहिए, इसलिए तुम्हें पॉलिटिक्स लग रहा है। फिर उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि इसका कारण क्या है। ऐसे लोग शास्त्रों को वास्तव में पढ़ते नहीं हैं। शास्त्रों को नहीं पढ़ने के कारण उनके पास ये बुद्धि नहीं होती है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या खराब है, समझ सकें, मुझे कहाँ फोकस होना है, ये नहीं पता है। आत्मन्वेषण करने की आदत ही नहीं रहती। शास्त्र पढ़ने से पूरी पोल खुल जाती है कि हम कहाँ हैं। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं जो भी सुना है उससे दूसरे व्यक्ति का। ये आइडियल कंडीशन होनी चाहिए इस व्यक्ति में है कि नहीं। लेकिन जब शास्त्र पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगने लगता है मैं शास्त्र से कहाँ पर मैच कर रहा हूँ, मुझे मैच नहीं हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं शास्त्र के अनुसार जीवन जी रहा हूँ। तो घबराहट होने लगती है। फिर हम लोग अपने जीवन में उन्नति करने के लिए प्रयास करते हैं। और इससे एक और चीज़ होती है कि हम कृष्ण भावना में स्थिर होते हैं। याद रखिए, हर चीज़ की स्थिरता के लिए कुछ आवश्यकता है। जैसे कि पेपर उड़ रहा, अभी पेपर क्लिप लगाया गया यहाँ पर, राइट, जैसे पेपर वेट होता है, ऐसी बुद्धि भौतिक स्थिति में जब रहती तो चंचल होती है। आप देखना, भौतिक संसार में जो लोग रहते हैं वो इतने चंचल होते हैं कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। एक चैनल आता था पहले, दूरदर्शन, है ना, टंग डंग 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 चलता रहता था, याद है, दूरदर्शन, उसको भी देखते रहते थे लोग। या बीच बीच में मच्छर आते थे, उसको भी देखते थे लोग। कितना उनके संयम था उनके पास। अब 400 चैनल है, 500 चैनल है, कोई संयम नहीं है, बटन दबाते रहो, चेंज करते रहो। भौतिक संसार में बुद्धि जितनी लगेगी उतनी ज्यादा अस्थिर होगी। लेकिन जैसे जैसे शास्त्र पढ़ते जाते हैं, भक्तों का संग करने लगते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जपने लगते हैं, आप देखना इच्छाएं हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है, मन और बुद्धि स्थिर होने लगते हैं। इसलिए ज़्यादातर देखा गया जो शास्त्रों का गहन अध्ययन करता है उसकी संशय भी दूर होते हैं अपने आप, और साथ साथ में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर मतलब वो समाज में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं करेगा। और कृष्ण को याद करने का तरीका भी अच्छा है कि जब जब आप पढ़ते हैं, कृष्ण के विषय में पढ़ते हैं, ये कृष्ण के भक्तों के विषय में पढ़ते हैं। जैसे लघु भागवतामृत में 2 विभाग हैं, एक कृष्ण का विभाग है, कृष्ण के बारे में वर्णन है, दूसरा भगवान के कृष्ण के जो भक्त हैं उसमें बताया गया कि कैसे भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज से उससे भी श्रेष्ठ जो हैं पांडव हैं, पांडवों में से जो श्रेष्ठ हैं जो यदुवंशी है, यदुवंशियों से जो श्रेष्ठ हैं यदु में सबसे ज़्यादा उद्धव है, उद्धव से श्रेष्ठ जो गोपियाँ हैं, गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। ऐसे करके 6 अध्याय 6 भाग हैं उसमें। तो कैसा वर्णन किया गया ऐसे, और आपको पता चलेगा कि स्थिति कैसी है, किस स्तर पर कौन है। हाँ, तो इस जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो भगवान से संबंधित और भक्तों से संबंधित, या भगवान की लीलाओं और भक्तों में जो आपस में प्रेम का आदान प्रदान है, इसको पढ़ते हैं तो हमारा मन और ज़्यादा कृष्ण में लगने लगता है। जहाँ मन लगाना है
उसके लिए बुद्धि में वो वस्तु डालनी पड़ेगी कि बुद्धि बोलेगा कि यहाँ लगाओ। मन हमेशा चॉइस मांगता है कि क्या करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। बुद्धि गाइड करता है उसको। अब बुद्धि के पास कोई डेटा ही नहीं है। मान लीजिए एक बुद्धि एक लाइब्रेरी के समान है। चित्त में लाइब्रेरी पुस्तकें रखी है, चित्त एक बुक शेल्फ मान लीजिए लाइब्रेरी है, और बुद्धि एक लाइब्रेरियन है। मन हमेशा मांगने जाता है बुक देना, चंदा मामा, नंदन, कॉमिक्स, मनोर कहानियाँ, कोई मांगता है ऐसा। तो अगर मान लीजिए लाइब्रेरी में अच्छी किताबें रखी होगी, मान लीजिए अच्छी अच्छी किताबें भगवद गीता, भागवतम सब रखी हुई हैं, लेकिन कभी कभी मनोहर कहानियाँ भी रखी हुई हैं, तो उस समय क्या करेगा? जब बुद्धि अगर सेटल नहीं है, ठीक नहीं है, तो मन जब डिमांड करेगा तो बुद्धि कहेगा बोले चलो मनोहर कहानियाँ दे देते, बेचारा क्या याद रखेगा। लेकिन अगर बुद्धि स्थिर है तो मन को बोलेंगे नहीं ये मत पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो। तो एक तो है कि चित्त में यानी लाइब्रेरी में सारी किताबें भगवत शास्त्र ही शास्त्र हो, तो कोई भी डिमांड करोगे तो वही मिलेगा। लेकिन अगर बुद्धि गड़बड़ है तो शायद वो बोलिए किताब तो नहीं है। इसलिए बुद्धि को भी स्ट्रांग बनाना जरूरी है। मन को जो 9 प्रकार के कंट्रोल करने के तरीके, उसमें एक कंट्रोल करने का तरीका है बुद्धि को स्ट्रांग बनाना। जो भगवद गीता में भगवान 3 अध्याय के 42वें श्लोक में ये बात बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं कि बुद्धि जो है वो मन से भी ज्यादा शक्तिशाली है। बुद्धि परतस्तु सह, और बुद्धि से शक्तिशाली क्या? आत्मा। लेकिन अगर बुद्धि ही स्ट्रांग नहीं है, 43 श्लोक में भगवान ये बात बोल रहे हैं कि बुद्धि को, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा इस दुर्जय शत्रु यानी काम को जीतने का प्रयास करो। लेकिन बुद्धि के लिए खुराक ही नहीं है। अगर बुद्धि को हम लोग कुछ स्टडी करने के लिए उसका फूड नहीं देते हैं तो बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगी? तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तरीका है। और एक जगह मैं सुन रहा था, प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जब कोई व्यक्ति ग्रंथ पढ़ने के लिए ग्रंथ को खोलता है और पढ़ने के लिए प्रयास मात्र करता है तो कृष्ण एक्टिव हो जाते हैं हमारे लिए। बोलते हैं अरे कोई मुझे समझने का प्रयास कर रहा है, चलो मैं इसकी सहायता करता हूं। इतना ही करने मात्र से कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कई दिन गुजर जाते हैं, ग्रंथों को खोलते नहीं है, धूल लग जाती मोटी सी। तो इसलिए जो हमारा रुचि है, जो आध्यात्मिक रुचि है, जो थक चुकी है, शांत हो चुकी है, उसको हम लोग आध्यात्मिक रुचि बढ़ा सकते हैं ग्रंथों को पढ़ने के लिए। और बताएंगे कि अगर ग्रंथों को हम पढ़ते भी हैं, खासकर भक्तों के साथ मिलकर पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, डिफरेंट एंगल से चर्चा करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं इससे और डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है और रियलाइजेशन भी बढ़ता है। इससे हमारी बुद्धि तेज होती है और मन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। ग्रंथ ही आधार है, बुक्स आर द बेसिस बोला गया है। तो बुक्स आर द बेसिस का मतलब ये नहीं कि हम किसी बिल्डिंग को चलाने के लिए बुक्स नीचे रखा जाए। बुक्स आर द बेसिस का मतलब हम लोग जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। कई बार बुक्स आर द बेसिस बोलना तो बोलते सिर्फ बांटना आधार है हमारा, नहीं, पढ़ना भी है आधार, पढ़ना भी पड़ेगा हमें। तो इसलिए एक बार एक व्यक्ति, दो देख रहे, एक नॉन डिवोटी और एक डिवोटी चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छा बातें हो रहा था। वो बार बार बोल रहा था तुम्हारे पास एक छोटा सा मोबाइल है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास व्हाट्सएप है, मेरे पास ट्विटर है, मेरे पास यूट्यूब है, मेरे पास फेसबुक है, तुम्हारे पास क्या है? वो बोलता है मेरे पास टाइम है। जिनके पास ये सब होता है ना, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उनके पास टाइम नहीं होता। तो अगर हमें अध्ययन को बढ़ाना है तो ये सबको कम करना पड़ेगा, तभी अध्ययन ज़्यादा होगा। और इन ग्रंथों में क्या कृष्ण की बातें हैं, कृष्ण के शब्द हैं। स्वयं प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों को पढ़ते थे, है ना। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि द वर्ड्स, इसमें जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों में है, द वर्ड्स आर एम्ब्रोशियल नेक्टर बिकॉज दे आर नॉट माई पर्सनल वर्ड्स बट आर इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रीडिसेसर्स एंड आई एम एडमिनिस्टर्ड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। प्रभुपाद जी कहते हैं ये पूर्ववर्ती आचार्यों की बातें मैंने इसमें लिखी, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये क्या है? अमृत है। हाँ, इस अमृत को मैंने लिखा है और मैंने खुद चेक किया सारी चीज़ों को और निकाल कर यहाँ पर अपने ग्रंथों में डाला है ना, खुद प्रभुपाद जी कहते हैं। और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कहते हैं प्रभुपाद जी।
तो हमें सोचिए प्रभुपाद जी अन्य अन्य ग्रंथों से, आचार्य ग्रंथों से निकाल निकाल कर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल रहे हैं ग्रंथों में, किस लिए? कि बुक्स को बंद करके रखें कि पढ़ें? कोई आपको अमृत दे देगा ग्लास में और आप बोलेंगे प्रभु जी बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने अमृत दिया है, और डब्बा बंद करके अब रख लेंगे, तो क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे ना, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं उसको, ग्रंथों को, है ना। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि, और फिर प्रभुपाद जी के पर्सनल इंस्ट्रक्शंस भी उसमें कई बार हैं। कई बात हम लोग देखते हैं जो प्रभुपाद जी का मूड पता चलता है, प्रभुपाद जी ने क्या ग्रंथों में लिखा है, क्या चाहते हैं हमसे। देखिए मैं कई बार ये बात मैंने भी पहले भी मेंशन किया है, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य धीरे धीरे कर कर इस संसार से गोलोक धाम में या प्रभुपाद जी जहाँ प्रचार कर रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। अब ये इस्कॉन जो कि वो पिलर्स के रूप में जिनके ऊपर भार ऐसे उठा कर रखे थे इस्कॉन को, वो सब हमारे कंधे में आ रहा है। अगर हम लोग जिम्मेदारी से श्री प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझेंगे ग्रंथों के माध्यम से, तो बहुत मुश्किल होगा। आने वाली पीढ़ी हमें बहुत बहुत बुरा भला कहेगी। वो बोलेगी ऐसा एक बैच था जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने एज इट इज श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को दिया, पर वो हमें नहीं दे पाए। तो इसके लिए, क्योंकि हम प्रभुपाद जी डायरेक्ट तो मिले नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथों में प्रभुपाद जी ने सब कुछ वो बातें लिखी है जो वो पर्सनली देना भी चाहते थे, तो सब कुछ दे नहीं पाए। तो अगर हम उन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली पता चलेगा प्रभुपाद जी क्या चाहते थे। इसलिए देखा गया जो लोग श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अलावा इधर उधर के ग्रंथों को पढ़ते हैं वो लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ अगर आपने पढ़ लिया, पूरी तरह अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया, तो इस संसार में कोई भी आपको विचलित नहीं कर सकता किसी भी फिलॉसफी से। अक्सर देखा गया है कि प्रभुपाद जी ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कोई ना कोई विचलित कर देता है। कभी कभी तो हमारा मन ही हमको विचलित कर देता है ना। इसलिए खासकर प्रभुपाद जी कहते हैं स्पेशली लीडर शुड रीड सो दैट दे कैन गाइड प्रॉपरली। अगर लीडर नहीं पढ़ रहे हैं तो गाइड क्या करेंगे, उनको खुद ही नहीं पता है। कई लोग बोलते हैं एग्जाम्पलरी बनना है, रीडिंग में भी तो एग्जाम्पलरी बनना पड़ेगा, हमको पढ़ के दिखाना पड़ेगा लोगों को कैसे पढ़ा जाता है ना। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे सिद्धांत के बारे में वर्णन आता है, सिद्धांत को जब तक समझेंगे नहीं तो क्या होगा, जो ऐसे अप सिद्धांत आपके पास आएंगे तो उनको कैसे काउंटरैक्ट करेंगे, है ना। जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, सिद्धांत बलिय चित्ते न करे आलस, इहा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। एक गंभीर भक्त को भक्ति के सिद्धांतों को विवादास्पद मानते हुए या बुद्धि के परे मानते हुए सोचकर आलस नहीं करना चाहिए। ऐसे सिद्धांतों की चर्चा से मन सुदृढ़ होता है और कृष्ण के प्रति आसक्त होता है। कभी कभी हम सोचते हैं ये तो बड़ा टफ है, श्रीमद् भागवतम 2nd कैंटो 3rd कैंटो बहुत टफ है। कई लोग खूब जोश से शुरू करते हैं भागवतम और 2nd कैंटो 3rd कैंटो में बंद कर देते हैं, बोलते किसी और से पढ़ लेंगे। लेक्चर सुनते बहुत है, लेकिन क्या है उसको फिर भी पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, मन हृदय आपकी बुद्धि सुदृढ़ होती है, स्ट्रांग होती है, डिटर्मिनेशन बढ़ता है और कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है। और जैसे श्रीमद् भागवत में आता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विड़ीतम कल्मषापहम। उसे बता रहे हैं आपकी यानी भगवान कृष्ण की कथाओं का अमृत संसार के दुखों को शांत करने वाला है ना। इस संसार में हमको दुख है, सिर्फ कथा सुनने से पढ़ने से हमारा मन हृदय शांत हो जाता है, जो कि हम दुख संसार के दुखों से व्याप्त हैं हमारा हृदय। आपकी कथाओं का भक्तों से श्रवण अथवा पठन से पाप नष्ट होते हैं, जीवन अत्यंत मंगलमय हो जाता है। क्या 4 चीजें होती है, दुख शांत करने वाला है, पाप नष्ट हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है और एक दिव्य शक्ति संचारित होती है। जो लगातार अध्ययन करते रहते हैं शास्त्रों का ना, वो देखना हमेशा उत्साहित रहते हैं, सारे भक्ति के अंगों को पालन करने के उत्साहित रहते हैं। और जो शास्त्र नहीं पढ़ता उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता किसी भक्ति के अंग का, बोलते ऐसे ही नाचते रहते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, इतना भी क्या नोट्स बनाना, इतना भी क्या हरि नाम में जाना, ऐसे मन में विचार आने लगते हैं। लेकिन जब शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो लगने लगता है कितना अरे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाँ डांस करना इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों को सुनना इंपॉर्टेंट है, भागवत कक्षा अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, ये लगने लगता है। तो हम लोग दौड़ते हैं, उसके लिए उत्साहित रहते हैं। लेकिन जब अध्ययन नहीं करते हैं तो क्या लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, चलो कोई बात नहीं, छूट गया इट्स ओके, है ना, तो ऐसा लगने लगता है।
तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, समय तो बहुत कम है। और कई बार बहाने बनाते हैं कि देखिए प्रभु जी, हम तो इस स्कॉन में आए थे भक्त बनने के लिए, ज्ञानी बनने थोड़ी आए हैं। कभी कभी ये भी लोग थे। देखिए अगर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो भक्ति तो बिल्कुल चौपट हो जाएगी, भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। और बोलते हैं ये तो ज्ञान अर्जित करना, ये तो भक्तों का, प्रचारकों का कार्य, हम प्रचारक थोड़ी हैं। ये भी कारण है। कभी कभी बोलते हैं जो व्यास आसन में बैठकर लेक्चर देते हैं ना, उनके लिए बस, हमारे लिए नहीं है। ये भी गलत है। बोलते प्रभु जी अगर ज्ञान ज्यादा हो गया तो अहंकारी बन जाएंगे। अहंकारी ज्ञानी बनने से बेहतर है विनम्र भक्त बनना, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि प्रैक्टिकल सेवा करा करो, इसलिए भी हम नहीं पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल सेवा इतनी करते हैं कि समय नहीं मिलता है। कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिकल सेवा ही बंद हो जाएगी, सिर्फ प्रैक्टिकल रहेगा, सेवा नहीं होगा कुछ। कभी कभी लोग बोलते जीवन भर पढ़ा नहीं, बचपन से पढ़ा नहीं, इसलिए पढ़ने की आदत नहीं है तो पढ़ते नहीं है। ऐसा नहीं है। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो बिल्कुल अनपढ़ थे, श्रील प्रभुपाद जी को की पुस्तक पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखा और आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत अच्छा भगवान के बारे में प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे। कई लोग कहते हैं कि पढ़ने में आनंद नहीं आता, सेवा इतनी अधिक की पढ़ते नहीं है, बस अब जो जान लिया, सुन लिया लेक्चर में, सुबह शाम सुनते रहते हैं वो काफ़ी है। एक ही बात बार बार लिखी हुई, क्या क्या कितना पढ़ेंगे। कई लोग लिखते हैं इतना शोर शराबा होता है, इतनी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबों को देख के पढ़ने का मन नहीं करता है। श्रीमद् भागवतम का पहला जो बुक देख के ही लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं, इसके हल भी हैं। पहला तो चीज़ है कि जो इंटरनेट है, ये व्हाट्सएप, इससे वैराग ले लो, है ना। इस सबसे ज़्यादा समय खाने वाला चीज़ है। थोड़ा सा व्हाट्सएप से समय निकालिए, थोड़ा सा फेसबुक से समय निकालिए, अपने आप समय मिलता है ना। लंबे सफ़र में या उन भक्तों के संग कीजिए जो लोग अध्ययन में लगे हुए हैं, जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, उनके साथ बैठिए, आपको भी वो रोग लग जाएगा पढ़ने का। और पूजा भी करनी चाहिए ग्रंथों का। हम लोग ग्रंथों की पूजा कभी नहीं करते हैं। ग्रंथ भगवान भागवतम में ही बताया गया, भागवतम जो है वो भगवान से अभिन्न है। तो जब उनकी पूजा करेंगे तो अपने आप ही पढ़ने का मन करेगा। एक पेपर आपको और भी दिया जाएगा, ये इसमें मैंने कंपाइल किया है कि किस पुस्तक को, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, हाफ करके बाटी जल्दी से, किस पुस्तक को हम कितना पेज पढ़ने से कितने दिन में ये पूर्ण हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग 12 पेज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, बहुत अच्छा है ना। 14 पेज पढ़ रहे हैं, 15 पेज पढ़ रहे हैं, ऐसा तो हम काफ़ी जल्दी ही भागवतम को पूर्ण कर लेंगे। पर जानकारी के लिए बता दें, श्रीमद् भागवतम को अगर आप रोज 8 पेज पढ़ते हैं तो 5 साल लगेंगे। सोच लीजिए, कोई सोचता है कि मैं जल्दी खत्म करने वाला, तो 8 पेज अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, 4 पेज पढ़ रहे हैं तो 10 साल लगेंगे। अगर 2 पेज पढ़ रहे हैं तो आपको लगभग समझ लीजिए 15-20 साल लग जाएंगे, है ना। और हमको पता ही है कि हम लोग 100-150 साल जीने वाले हैं। तो ये एक लिस्ट बना है, इसमें देखिए, इसमें लिखा है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर का प्लान है। इन सारे ग्रंथों को बताएं कि अगर आप पढ़ते हैं 5, जैसे श्री ईशोपनिषद है, डेली 5 पेज पढ़ते हैं तो 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ऐसे श्रीमद् भागवतम अगर रोज 504 पेज पढ़ेंगे तो वो 1 महीने में पूरा भागवतम पढ़ लेंगे। डेली 504 पेज पढ़ना ज़्यादा नहीं है। और चैतन्य चरितामृत 221 पेज पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो ये चार्ट रखिए अपने पास, और आप थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी इससे पढ़ने की, हमारी पक्का बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको समझ में आने लगेगा कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। तो यही है। बाकी समय हो गया है, मैं और भी कुछ बताना चाहता था लेकिन समय हो गया, इसलिए विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। सुनाई नहीं दे रहा है तो ये बोलिए।
कि जैसे मैंने देखा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे चर्चेज हैं, बाहर एक न एक कोट दिन में रखते हैं, और ऐसा कोट होता है कि पब्लिक को वो एकदम, क्या बोलते हैं, वो शब्द नहीं आ रहा है, अट्रैक्ट ही करता है और रमा लेता है अपने आप पे, चिंतन करता है व्यक्ति और इन्क्विजिटिव बनता है कि आगे इसमें कुछ बाइबल को और पढ़ूं, ऐसे ऐसे कोट्स डालते हैं। और 2-3 संस्थाएं, जैसे मैं शांति कुंज गया हूँ तो वहाँ के जो आचार्य हैं श्री राम शर्मा जी के, हर जगह कोट्स लगे हुए हैं। ओशो के जाएंगे तो वहाँ है, और एक पुणे मंदिर इस्कॉन में भी है, प्रभुपाद जी के कोट्स आते हैं डेली। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एविडेंट कोट्स हैं, और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुस्तकों का वो कोई विकल्प है, मैं सिर्फ ऐसा है कि एविडेंट है, जो नहीं पढ़ना चाहे तो भी उसको पढ़ना ही पड़ेगा। वो जब संस्था के अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि पड़ेगी, वो प्रभावित करेगा उसको, हो सकता है वो पुस्तक खरीद ले उनको पढ़ के। तो मैं बस ऐसा प्रार्थना कर रहा हूँ कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे मंदिरों में डेकोरेशन प्रभुपाद के कोट्स के साथ भी किया जाए, बहुत अच्छे से उसको कंपैटिबिलिटी के साथ, तो कोई नहीं पढ़ना चाहे भी तो उसको पढ़ेगा, और वो उनको पढ़ करके हो सकता है वो पुस्तक भी खरीद ले। मतलब मेरे प्रेरणा देने से पुस्तक खरीदे नहीं खरीदे, लेकिन प्रभुपाद के कोट्स पढ़ने से वो हो सकता है वो जरूर। अच्छा सजेशन है, प्रयास करेंगे। 2-3 साल पहले जन्माष्टमी में ऐसा हुआ था, यहाँ पर प्रभुपाद के कोट्स ही लगाए गए थे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और प्रश्न है कोई? तो भी 16 माला करके ही सोते हैं। हाँ। तो वैसे रीडिंग हीरिंग के लिए कैसे होगा कि एक्चुअली क्या है, हमारे दिमाग में ऐसा बैठ गया है, या हमने इधर उधर से सुन लिए हैं कि जो नियम है वो यही नियम है कि 16 माला का जप करना, 4 नियम। ऐसा नहीं है। गुरु ने आपको जो बोला वो सब नियम कंपलसरी आपके लिए, जो गुरु ने बोल दिया है। गुरु ने दीक्षा के समय अगर आपको कहा है कि 1 घंटा अध्ययन करना है, तो वो 16 माला के नियम का जैसा ही है। अगर आप वो 16 माला के साथ 4 नियम के साथ 1 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब गुरु अवज्ञा है 100%। एक बार एक जगह में मैं सुन रहा था, महाराज एक व्यक्ति को बोल रहे थे कि आप सोने के पहले जरूर पढ़ के सोइए। तो बोले महाराज मैं बहुत थक जाता हूँ, ऐसा लगता है बिस्तर में बैठते साथ ही नींद आ जाती है। महाराज बोल रहे थे कम से कम ये पढ़ सकते हैं, द कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, इतना पढ़ सकते हो? बोले हाँ, कम से कम आदत बनाना चाहिए। ऐसा कई टिप्स हैं, जैसे अब अभी अब देखिए इस संसार में सारे लोग बाइबल लेके घूमते हैं, कई ग्रंथ लेके घूमते हैं, लेकिन जब हमारी बात आती है हमारे पास बैग में थोड़े पैसे होते हैं और बीड़ बैग होता है, बस दैट्स ऑल। ये खाने पीने की चीज़ होगी, बॉटल होगा पानी का, क्यों नहीं हमें किताब रखें, छोटी सी एक किताब रखें, भले उसको 100 बार पढ़ चुके होंगे। एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रखें या भगवत गीता रखें, 5 मिनट कहीं मिलता है, 5 मिनट। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था डिवोटीज के साथ बैठकर, हम लोग को लगता है कि हम लोग एक श्लोक पढ़ने में समय नहीं मिलता। हम में से कितने लोग जो भगवत गीता का रोज एक श्लोक पढ़ते हैं? देखिए 1-2 गिनतियों में है। और विश्वास नहीं मानेंगे, एक्सपेरिमेंट करना घर जाकर, आज ही करना, रूम में बैठकर 3 मिनट लगता है एक श्लोक को पढ़ने में। यहां पर बैठे जितने लोग बताए, ऑनेस्टली बताए, किसके पास रोज 3 मिनट नहीं मिलता है? सबके साथ मिलता है, सबको मिलता होगा, लेकिन 3 मिनट हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि हमारी रुचि नहीं है पढ़ने में। नियम बनाइए कि प्रसाद पाने के पहले पढ़ेंगे। प्रसाद तो पाते ही हैं, पढ़ना भी पड़ेगा। प्रसाद पाने के पहले मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। भगवत गीता लेके आई, प्रसाद अमल बैठी, प्रसाद सामने रखी, पढ़िए। महाप्रसाद गोविंद बोलते उसके पहले पढ़िए 3 मिनट, 3 मिनट में एक श्लोक पढ़ लिया जाएगा। सबसे बड़ा परपोर्ट भी 3 मिनट 4 मिनट में पढ़ लिया जाएगा। हमारी आदत नहीं है, क्योंकि हम उसको इतना कड़ा नियम नहीं मानते हैं, ये समस्या है। ठीक है, तो यही। और कोई प्रश्न है? यस माता जी, लास्ट क्वेश्चन, समय ज़्यादा हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब मेरी ना रुचि जो है ना हेयरिंग में ज़्यादा है, रीडिंग में मेरा मन नहीं लगता। बहुत फोर्सफुली मेरे को 15 मिनट 20 मिनट पढ़ना पड़ता है, और मैं चाहती हूँ पढ़ना, तो मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं रीडिंग कर पाऊँ अच्छे से थोड़ा सा? देखिए हीरिंग भी ज़रूरी है, और ऐसा नहीं उसको नेगलेक्ट करना है, लेकिन जहाँ तक रीडिंग के बारे में है, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर कंटिन्यूस पढ़ते हैं। और क्या होता है कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ को श्रील प्रभुपाद जी ने खुद बोलकर उसको लिखा है बेसिकली, तो वो भी एक प्रकार का हियरिंग है। अगर हियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना भी एक हियरिंग है। और दूसरा कि एक बुक पर एक सब्जेक्ट मैटर होता है और पूरा आपको एक साथ मिल जाता है। कोई व्यक्ति लेक्चर देता है, ये बोलता है, तो पर्टिकुलर एक टॉपिक पे बोलता है,
तो नो डाउट उसका रियलाइजेशन होता है, अलग अलग ग्रंथों से निकाल के लेकर आता है, वो तो अच्छा है। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो हमारा मन को एक आदत पड़ेगा रेगुलर एक चीज़ को पढ़ने का। कई बार लोग एक ग्रंथ पढ़ते हैं, 4 चैप्टर पढ़ के बंद कर देते हैं, फिर दूसरा खोल लेते हैं। ये भी बहुत बेकार की आदत है। एक ग्रंथ को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ये आदत बनाने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहला चीज़, एक बुक अपने साथ हमेशा रखिए, कहीं भी जाइए 2 मिनट 3 मिनट का गैप हुआ पढ़ने लगिए। हिज ग्रेस मधु सुंदरपुर को मैंने देखा, वो ग्रंथ वितरण करते समय ग्रंथों को बांट रहे हैं, जैसे सिग्नल ग्रीन हो जाता है वो बुक खोल के बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। वो सड़क पे बैठ जाते हैं, डिवाइडर्स पर पढ़ के बैठ के पढ़ने लगते हैं, जैसे ही रेड हुआ सिग्नल उड़ जाते हैं वो बांटने लगते हैं। कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कितना प्रेरित करते होंगे उन लोगों को, जो लोग बुक पढ़ लेना चाहते हैं, उनको देखते होंगे खुद भी पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो हम लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने साथ एक बुक जरूर रखिए जहाँ भी जाइए, बाथरूम में छोड़कर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, गंधराज श्री चैतन्य चरितामृत की, निताई गौर प्रेमानंदे। बहुत सारा चीज छोड़, हाँ हाँ पूरा ले लो, सब कुछ है। आई कैन गिव